हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज में। हम आज की वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज के फर्स्ट लेसन गलबिदा बास्केट नामक इस लेसन के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह है यूपी बोर्ड क्लास 12th की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, इसे आप अच्छी तरह से समझने का और सीखने का प्रयास करें। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इसके हिंदी अर्थ को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेसन का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, यानी एक टोकरी वाली बालिका, जैसे लिखा है विलियम सी डगलस ने। तो विलियम सी डगलस संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो फ्रेंड्स, यह कुछ सरकारी कार्य से 1950 में भारत आते हैं और जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान देखा था उसी का इन्होंने इस लेसन में जिक्र किया है। आपके लेसन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। आई मतलब मैं हेड लेफ्ट छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली को, फॉर मतलब के लिए, द हिमालयाज मतलब हिमालय। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से रवाना हो चुका था। आई मतलब मैं वॉज गोइंग जा रहा था, एज फार उतना दूर, एज जितना कि, बरेली मतलब बरेली, वाई के द्वारा, ट्रेन मतलब ट्रेन। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, जैसा कि मैं दूर बरेली रेल के द्वारा जा रहा था। एंड और देन मतलब तब, बाई कार मतलब कार से, टू रानीखेत मतलब रानीखेत को, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब कार के द्वारा रानीखेत को जा रहा था। तो पूरा है, आई वॉज गोइंग एज फार एज बाई बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, जैसा कि मैं दूर बरेली ट्रेन के द्वारा और तब रानीखेत को कार के द्वारा जा रहा था। एंड मतलब एक, ओल्ड मतलब पुराना, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी, आर्मी मतलब सेना का, हिल मतलब पहाड़ी, स्टेशन छावनी या स्टेशन। तो एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन या छावनी, लोकेटेड बसी थी या स्थित थी, ऑन मतलब पर, 6000 यानी 6000 फुट, रिज मतलब ऊंचाई, रिज माने होता है ऊंचाई, अपोजिट ठीक सामने या के खिलाफ या के विरुद्ध, 120 120, मील मतलब मील, स्ट्रेच फैले हुए, ऑफ मतलब का, स्नो कैप्ड मतलब बर्फ से ढका हुआ, हिमालयाज मतलब हिमालय। स्नो फ्रेंड्स आपका नेचुरल बर्फ होता है और आईसी जो आप फ्रिज वगैरह में जमाते हैं वह होता है। तो पूरा है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट ब्रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, एक पुराना अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन, 100 मील विस्तार, बर्फ से ढके हुए हिमालय के ठीक सामने 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था या बसा हुआ था। यानी कि एक पुराना अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन 120 मील विस्तार, बर्फ से ढके हुए हिमालय के ठीक सामने 6000 फुट की ऊंचाई पर बसा था या स्थित था। आगे है, द ट्रेन मतलब है रेलगाड़ी, वॉज मतलब थी, स्लो मतलब धीमी। द ट्रेन वॉज स्लो, वह रेलगाड़ी धीमी थी, अर्थात वह रेलगाड़ी धीमे धीमे चलती थी। एंड और, इट मतलब यह स्टॉप्ड रुकती थी, एंड इट स्टॉप्ड और यह रुकती थी, एट पर, ऑल मतलब सभी, द वे मतलब मार्ग के, स्टेशन मतलब स्टेशनों, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। तो द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, यह रेलगाड़ी बहुत धीमी थी अर्थात बहुत धीरे धीरे चलती थी और यह मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट मतलब पर, एवरी मतलब प्रत्येक, स्टॉप मतलब स्टॉप, एट एवरी स्टॉप प्रत्येक स्टॉप पर, आई मतलब मैं स्वंग धक्का देकर, ओपन खोल लेता था, द डोर मतलब दरवाजे को, ऑफ माई कंपार्टमेंट, ऑफ मतलब के, माई मतलब अपने, कंपार्टमेंट मतलब डिब्बे। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को धक्का देकर खोल लेता था।
तो एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को धक्का देकर खोल लेता था। एंड और वॉक्ड चल फिर लेता था या घूम फिर लेता था, द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म पर। तो पूरा है एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को धक्का देकर खोल लेता था और उन प्लेटफॉर्म पर घूम फिर लेता था या चल फिर लेता था। आगे है द प्लेटफॉर्म्स यानी कि वे प्लेटफॉर्म वर पैक्ड भरे हुए थे, विद मतलब से, पीपल मतलब लोगों। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, वे प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। अब बताया है कौन कौन लोग थे उनमें, सिख लोगों से, मुस्लिम लोगों से, हिंदू लोगों से, सोल्जर्स सैनिक लोगों से, मर्चेंट्स व्यापारी लोगों से, प्रीस्ट्स पुजारी लोगों से या पुरोहित लोगों से, पोर्टर्स कुली लोगों से, बेगर्स भिखारी लोगों से, हाकर्स सामान लगाकर यानी फेरी लगाकर सामान बेचने वालों से। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद द पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। वे प्लेटफॉर्म सिख लोगों से, मुस्लिम लोगों से, हिंदू लोगों से, सैनिक लोगों से, व्यापारी लोगों से, पुरोहित लोगों से, कुली लोगों से, भिखारी लोगों से और फेरी लगाकर सामान बेचने वाले लोगों से भरे हुए थे। ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन हर कोई या प्रत्येक एक, वॉज माने था, वेयरफुट नंगे पैर, वेयरफुट माने होता है नंगे पैर। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज वेयरफुट, लगभग हर कोई नंगे पैर था। एंड और ड्रेस्ड पहने हुए था, ड्रेस फ्रेंड्स आपका नाउन होता है जिसका मतलब होता है कपड़ा, लेकिन ड्रेस्ड जो वर्ब होता है इसका मतलब होता है कपड़ा पहनना। तो इन मतलब में लूज ढीले ढाले, व्हाइट मतलब सफेद, गारमेंट्स मतलब वस्त्र, लूज व्हाइट गारमेंट्स यानी सफेद ढीले ढाले वस्त्र। तो ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज वेयरफुट, लगभग हर कोई नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और हर कोई सफेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए था। आई मतलब मैं वुड आस्क पूछूंगा, एट लीस्ट कम से कम, एट लीस्ट माने होता है फ्रेंड्स कम से कम। आई वुड आस्क एट लीस्ट मैं कम से कम पूछूंगा 3 पीपल यानी 3 लोगों से। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल मैं कम से कम 3 लोगों से पूछूंगा। बिफोर पहले। आई कुड फाइंड पा सकने, फाइंड माने पाना, वन मतलब एक, हु मतलब जो, स्पोक मतलब बोलता हो या बोलता था, इंग्लिश मतलब इंग्लिश। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. मैं किसी एक को पा सकने से पहले कम से कम 3 लोगों से पूछूंगा जो अंग्रेजी बोलता था। अर्थात आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैं एक जो अंग्रेजी बोलता था उसे पा सकने से पहले कम से कम 3 लोगों से बात करूंगा या पूछूंगा। वी मतलब हम लोग, वुड टॉक बातचीत करेंगे, वर्ल्ड सांसारिक, अफेयर्स मतलब घटनाएं, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स हम लोग सांसारिक घटनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। एंड और एवरी मतलब प्रत्येक, मेजर मतलब प्रमुख या मुख्य, टॉपिक मतलब बिंदु। एंड एवरी मेजर टॉपिक और हर महत्वपूर्ण या मुख्य बिंदु पर बातचीत करेंगे। द न्यूज खबर, ऑफ द डे मतलब उस दिन की, प्रोड्यूस्ड जो प्रकाशित की गई है। तो वी विल टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड हम लोग संसार की घटनाओं के बारे में और उस दिन की प्रकाशित हुई खबर के प्रत्येक मुख्य बिंदु के बारे में बातचीत करेंगे। यानी कि हम लोग संसार की घटनाओं के बारे में और उस दिन की प्रकाशित हुई खबर के प्रत्येक मुख्य बिंदु के बारे में बातचीत करेंगे। इन दिस वे इस तरह से या इस प्रकार से। आई मतलब मैं, वॉज ट्राइंग प्रयास कर रहा था या चेष्टा कर रहा था। टू गेट महसूस, टू गेट प्राप्त करने का, आ फील मतलब महसूस, ऑफ द पल्स पल्स माने होता है वैसे दाल लेकिन यहाँ भावना है, तो फील ऑफ द पल्स यानी कि भावना महसूस करना। ऑफ द नेशन मतलब उस राष्ट्र की। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन मैं उस राष्ट्र की भावना को महसूस करने का प्रयास या चेष्टा कर रहा था। चेकिंग निरीक्षण कर रहा था। ओपिनियन मत, अगेंस्ट के विरुद्ध या के प्रति। ऑफिशियल सरकारी। एटीट्यूड्स
कार्य एंड और रिपोर्ट्स मतलब सूचनाएं। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और सरकारी कार्यों और सूचनाओं के प्रति उनके मत निरीक्षण करने का प्रयास कर रहा था। तो फ्रेंड्स पूरा है। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस तरह से या इस प्रकार से मैं उस राष्ट्र की भावना को महसूस करने और सरकारी कार्य और सूचनाओं के प्रति उनके मत निरीक्षण करने की चेष्टा या प्रयास कर रहा था। आगे दिया है फ्रेंड्स, द रूट मतलब वह मार्ग, ले मतलब पड़ा हुआ था या गुजरता था, थ्रू मतलब से होकर, वन मतलब किसी एक से, ऑफ द रिचेस्ट सबसे संपन्न या सबसे धनी, ऑफ इंडिया भारत के, एग्रीकल्चर कृषक, एरियाज मतलब क्षेत्रों। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल एरियाज, वह मार्ग भारत के सबसे संपन्न कृषक क्षेत्रों में से किसी एक से होकर गुजरता था या एक से होकर पड़ा हुआ था। यानी वह मार्ग भारत के सबसे संपन्न कृषक क्षेत्रों में से किसी एक से होकर गुजरता था। दिस मतलब यह अर्थात वह क्षेत्र, वॉज माने था, द प्लेन मतलब समतल मैदान, ऑफ द अपर गंगा, अपर माने ऊपरी, गंगा मतलब गंगा, रिवर मतलब नदी। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का समतल मैदान था। अ थाउजेंड जो 1 फुट, अ थाउजेंड फीट जो 1 फुट, यानी कि अ थाउजेंड फीट जो 1000 फुट, एवं मतलब ऊपर था, सी लेवल यानी समुद्र तल से या लेवल से या स्तर। अ थाउजेंड फीट एवं सी लेवल जो समुद्र तल से 1000 फुट की ऊंचाई पर था, बट लेकिन ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय था। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, यह ऊपरी गंगा का समतल मैदान था जो समुद्र तल से 1000 फुट की ऊंचाई पर था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। आगे है द गंगा मतलब द गंगा। तो फ्रेंड्स द गंगा मतलब द गंगा, वॉज मतलब थी, ब्राउन मतलब भूरे, सिल्ट मतलब रेत। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, यानी कि गंगा भूरे रेत वाली थी, अर्थात भूरे रेत वाली गंगा। श्वेलन जो उफन रही थी, विद मतलब से, फ्लड मतलब वाड, वाटर्स मतलब जल। श्वेलन विद फ्लड वाटर्स जो वाड के पानी से उफन रही थी। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट स्वेलन विद फ्लड वाटर्स, यानी भूरे रेत वाली गंगा वाड़ के जल से उफन रही थी। इट्स मतलब इसका, ओवरफ्लो ऊपर बढ़कर बहना, इन अंडेटिंग ढक रहा था, थाउजेंड्स हजारों, ऑफ एकर्स राइस, एकड़ मतलब एकड़, राइस मतलब धान अर्थात धान की खेती या धान की फसल। इट्स ओवरफ्लो इन अंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स राइस, इसका ऊपर चढ़कर बहना हजारों एकड़ धान की फसल को ढक रहा था। तो पूरा है, द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट swollen with flood waters, its overflow in undating thousands of acres rice, यानी भूरे रेत वाली गंगा वाड़ के जल से उफन रही थी, इसका ऊपर चढ़कर बहना धान की हजारों एकड़ जमीन को या फसल को ढक रहा था। आगे है फ्रेंड्स, इट्स टू मतलब की ओर, द नॉर्थ मतलब उत्तर, टू द नॉर्थ यानी उत्तर की ओर, वर मतलब थे, जंगल्स मतलब जंगल, टू द नॉर्थ वर जंगल्स यानी कि उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट अत्यधिक, एक्सपेंसेज यानी कि विस्तार, ऑफ ग्रास मतलब घास का, ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास यानी घास का अत्यधिक विस्तार था, जो हाइयर मतलब अधिक ऊंचे थे, देन मतलब की अपेक्षा, अ मैन्स हेड, अ मैन मतलब एक मनुष्य के, हेड मतलब सिर। तो पूरा है, टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, उत्तर की ओर जंगल थे, घासों का अत्यधिक विस्तार था जो एक मनुष्य के सिर की अपेक्षा अधिक ऊंचे थे, यानी कि घासों का जो विस्तार था वह विस्तृत था, काफी फैला हुआ था और घासें मनुष्य के सिर की अपेक्षा अधिक ऊंची थीं। एंड और अनब्रोकन कहीं टूटी नहीं थी अर्थात लगातार रूप से थी, एक्सेप्ट छोड़कर, फॉर एन ओकेजनल कभी कभी बार या अक्सर, या क्लम्प मतलब झुरमुट या टिडी, झुरमुट या झुंड, ऑफ ट्रीज मतलब वृक्षों का,
एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, जो वृक्षों के झुंड या झुरमुट को छोड़कर अन्य सभी जगह फैला हुआ था। और घास के बारे में बताया है फ्रेंड्स, द होम यानी कि घर थे ऑफ टाइगर्स मतलब चीताओं के, द होम ऑफ टाइगर्स जो चीताओं के घर थे, एलिफेंट्स हाथियों के घर थे, पाइथन्स यानी अजगरों के घर थे, एंड और कोब्राज विषैले सर्पों के घर थे। एवरीवेयर एल्स अन्य प्रत्येक जगह, देयर वॉच, वॉच माने थी, फ्लैट मतलब समतल, लैंड मतलब भूमि, रनिंग दौड़ रही थी, टू मतलब तक, द हॉरिजन मतलब क्षितिज। एवरीवेयर एल्स देयर वॉच फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, अन्य प्रत्येक जगह समतल भूमि क्षितिज तक दौड़ रही थी, यानी कि अन्य सभी जगह या अन्य प्रत्येक जगह समतल भूमि क्षितिज तक दौड़ रही थी अर्थात क्षितिज तक फैली हुई थी। वट लेकिन, डॉटेड बिंदुओं की भांति, हियर एंड देयर यहाँ और वहां, वाई द सैक्रेड बनियान ट्री, वाई मतलब के द्वारा, द सैक्रेड मतलब पवित्र, बनियान मतलब बरगद का, ट्री मतलब वृक्ष, और अथवा वाई रॉप्स, रॉप्स माने होता है पंक्तियां या कतार, ऑफ मतलब की, पाकर मतलब पाकर नामक, ट्रीज मतलब वृक्षों के, जो शब्द आकार लिए थे, लाइक की तरह, इल्मस मतलब इल्मस नामक वृक्ष की, दैट हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स जिनके मोटे चिपके हुए तने थे। तो फ्रेंड्स आप पूरा देखते हैं, वट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री और बाय पावर बाय रॉप्स ऑफ पाकर ट्रीज, लेकिन बरगद के वृक्षों के द्वारा अथवा पाकर नामक वृक्षों के पंक्तियों के द्वारा यहाँ और वहां बिंदुओं की भांति आकार लिए थे, और जो इल्मस नामक वृक्ष की तरह आकार लिए थे जिनके की मोटे चिपके हुए तने थे। बट हॉट लेकिन, हॉट माने होता है फ्रेंड्स गर्म, हुमिड मतलब नम, एयर मतलब हवा, हॉट हुमिड एयर यानी कि गर्म नम हवा, वॉज मूविंग बह रही थी, इन मतलब अंदर अर्थात उस डिब्बे के अंदर। हॉट हुमिड एयर वॉज मूविंग इन, गर्म नम हवा अंदर बह रही थी, फ्रॉम से, द साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। हॉट हुमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट यानी गर्म नम हवा दक्षिण पश्चिम से अंदर बह रही थी। मंकीज यानी कि बंदर है, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, मदर्स मतलब मादाएं थी अर्थात बंदरियां थी, विद बेबीज अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग चिपकाए हुई थी, टू देम मतलब उन्हें अर्थात उन्हें अपने साथ चिपकाए हुई थी, एंड और राइडिंग वे बच्चे सवारी कर रहे थे, अंडरनीथ मतलब नीचे की ओर। तो फ्रेंड्स पूरा है, monkeys some of their mothers with babies clinging to them and riding underneath, बंदर हैं उनमें से कुछ बंदरियां थीं अर्थात मादाएं थीं जो अपने बच्चों को अपने साथ चिपकाए हुई थीं और वे बच्चे नीचे सवारी कर रहे थे। आगे दिया है स्वंग ऑफ, स्वंग ऑफ मतलब कूद पड़े, ट्रीज मतलब वृक्षों से, एट द स्टेशन से यानी उन स्टेशनों पर, लुकिंग की तलाश में, लुकिंग फॉर मतलब की तलाश में, फूड मतलब भोजन। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और वे बच्चे और बंदरिया या बंदरियां सभी भोजन की तलाश में उन स्टेशनों पर वृक्षों से कूद पड़े। द विलेज यानी वे गांव, वी मतलब हम लोग, पास्ड गुजरे, द विलेज वी पास्ड यानी वे गांव जिनसे होकर हम लोग गुजरे, हेड वॉल्स जिनकी दीवारें अर्थात फ्रेंड्स घर होगा तभी उनकी दीवारें होंगी तो आप कहेंगे यहाँ उनके घरों की दीवारें, मेड ऑफ बनी हुई थी, मड कीचड़, मिक्स्ड मिलाया गया था, विद वाटर यानी वाटर पानी, एंड और काव डंग मतलब गाय का गोबर। द विलेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काव डंग, वे गांव जिनसे होकर हम लोग गुजरे उन गांवों के घरों की दीवारें गाय के गोबर और पानी में मिलाए गए कीचड़ से बनी हुई थीं। आगे फ्रेंड्स उनकी छतों के बारे में बताया है कि देयर मतलब उनकी, पिग्ड मतलब शिखर, रूफ्स मतलब छतें, देयर पिग्ड रूफ्स यानी उनके शिखर की छतें,
वर मतलब थी थैच्ड यानी कि छप्पर, अर्थात उनके शिखरों पर जो छत थी उन पर छप्पर पड़े हुए थे। जैसे कि आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने अच्छी तरह से देखा भी होगा। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, उनके शिखर की छतें छप्पर थीं। बंडल्स यानी कि ढेर, ऑफ ग्रास मतलब घास का, टायर्ड बांधा गया था, टू बम्बू पोल्स बांस की बल्लियों पर, स्ट्रेच्ड फैलाई गई थी उस घास को, अक्रॉस एक सिरे से दूसरे सिरे तक, द रैफ्टर्स यानी कड़ियों में। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, यानी कि घास के ढेर को उन छतों के ऊपर अर्थात उन छप्परों के ऊपर कड़ियों में फैलाया गया था और बांस की बल्लियों में उन्हें बांधा गया था। Their peaked roofs were thatched, bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters, यानी उनके शिखर की छतें छप्पर थीं और कड़ियों में घास को एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलाया गया था और बांस की बल्लियों पर उन्हें बांधा गया था। दैट डे उस दिन, तो फ्रेंड्स उस दिन कहना बेहतर नहीं होगा, क्यों, अब कहेंगे उन दिनों। तो दैट डे यानी उन दिनों, द पंपकिन यानी कद्दू की, वाइन्स मतलब लताएं, दैट जो, ग्रू उगी हुई थी, ओवर मतलब के ऊपर, दे मतलब उनके अर्थात छप्पर और दीवालों के फ्रेंड्स, ठीक है। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, यानी कि उन दिनों कद्दू की लताएं जो उनके ऊपर उगी हुई थीं, वर इन ब्लूम और वे खिल रही थी, अर्थात उनके ऊपर जो आपने कद्दू का जो पुष्प देखा होगा पीला होता है तो पीले खिले हुए थे। ट्रेलिंग बना रहे थे या खींच रहे थे, स्ट्रिक्स मतलब धारियां, ऑफ येलो यानी पीले रंग की, ओवर ड्रैप बॉल्स, ओवर मतलब के ऊपर, ड्रैप मतलब गंदी या भद्दी, बॉल्स मतलब दीवारें। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप बॉल्स, जो उन गंदी या भद्दी दीवारों के ऊपर पीले रंग की धारियां बना रहे थे। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing sticks of yellow over drab balls, यानी कि उन दिनों कद्दू की लताएं जो उनके ऊपर उगी हुई थी उनमें पुष्प खिले हुए थे जो उन गंदी या भद्दी दीवारों के ऊपर पीले रंग की धारियां बना रहे थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यह पैसेज काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देखें, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। एट मतलब पर, वन मतलब एक, स्टेशन मतलब स्टेशन, एट वन स्टेशन यानी कि एक स्टेशन पर, माई मतलब मेरा, रूटीन मतलब सिलसिला, ऑफ टॉकिंग मतलब बातचीत करने का, विद मतलब के साथ या से, द पीपल मतलब लोगों, वॉज हो गया, इंटरप्टेड बाधित यानी डिस्टर्ब्ड। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, यानी कि एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातचीत करने का सिलसिला बाधित हो गया। एज सुन एज जैसे ही, आई मतलब मैं, अलाइटेड नीचे उतरा, एज सुन एज आई अलाइटेड जैसे ही मैं नीचे उतरा, अ ग्रुप एक समूह, ऑफ यंग चिल्ड्रन, यंग माने छोटे, चिल्ड्रन मतलब बच्चों का, गैदर्ड इकट्ठा हो गया या जमा हो गया, अराउंड आसपास, मी मतलब मेरे, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, तो एक छोटे बच्चों का समूह मेरे आसपास या चारों तरफ इकट्ठा हो गया। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me, जैसे ही मैं उस ट्रेन से नीचे उतरा तो एक छोटे बच्चों का समूह मेरे चारों तरफ या आसपास इकट्ठा हो गया। दे मतलब वे बच्चे, वर सेलिंग बेच रहे थे, बास्केट्स टोकरियां, हैंड वूवन हाथ से बुनी हुई, रीड बास्केट नरकट या सरकंडे की, विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, विद मतलब से, सिंपल मतलब साधारण, डिजाइन्स एंड पैटर्न्स आकार या नमूना, दोनों का एक ही अर्थ होता है तो एक ही कर लेंगे फ्रेंड्स। दे वर सेलिंग बास्केट्स हैंड वूवन रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, वे साधारण आकार या नमूने की नरकट या सरकंडे की हाथ से बनाई गई टोकरियां बेच रहे थे। दे मतलब वे, हेल्ड मतलब पकड़े थे, द बास्केट्स मतलब उन टोकरियों को, हाई मतलब ऊंचा। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे उन टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे। शाउटिंग चिल्ला रहे थे, वर्ड्स मतलब शब्दों को अर्थात अपनी वस्तुओं के नामों को। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई एंड शाउटिंग वर्ड्स, वे अपनी टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे और अपनी वस्तुओं के नामों को चिल्ला रहे थे। आई मतलब मैं, डिड नॉट नो जान नहीं पाया या
समझ नहीं पाया, व्हाट लेकिन, कन्वेइंग बता रहे थे, अनमिस्टेकली स्पष्ट रूप से, देयर डिजायर अपनी इच्छाओं को। आई डिड नॉट नो व्हाट कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर, मैं समझ नहीं पाया या मैं जान नहीं पाया, लेकिन वे अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि राइटर को उनकी टोकरियां खरीद लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। दीज मतलब ये, वर मतलब थे, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। वैन मतलब जाओ, पार्टीशन मतलब विभाजन, बिटवीन मतलब के बीच या मध्य, इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान, वॉज डिक्रीड घोषित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स वहां वॉज आप अपनी किताब में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसे पकड़ने का स्पेस सही नहीं बन रहा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट हो रहा है कुछ वीडियो में। तो दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारा घोषित कर दिया गया। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, तो देखा फ्रेंड्स हंड्रेड्स में भी एस लगा है, थाउजेंड्स में भी तो आप कहेंगे लाखों, और पीपल मतलब लोग, पुल्ड अप खींच दिए, देयर रूट्स उनकी जड़ों से अर्थात उनके घरों से या उनके निवास स्थानों से। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, यानी लाखों लोग उनके घरों से या उनकी जड़ों से खींच दिए गए। एंड और चेंज्ड, उन लोगों ने बदल दिए, देयर मतलब अपने रेसिडेंसेज यानी निवास स्थान, रेसिडेंसेज माने होता है निवास स्थान। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज्ड देयर रेसिडेंसेज, यानी कि लाखों लोगों को उनके जड़ों से या उनके घरों से खींच दिया गया और उन लोगों ने अपने निवास स्थानों को बदल दिया। 9 मिलियन मतलब 90 लाख, पीपल मतलब लोग, लेफ्ट मतलब छोड़ दिए, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। एंड और कैम टू इंडिया, और भारत चले आए। ड्रिवन बाय द फियर माने भय, ड्रिवन बाय माने खींच देना या भगा देना। रिलीजियस फैंटेसिज्म, रिलीजियस मतलब धार्मिक, फैंटेसिज्म माने होता है धार्मिक उन्माद, तो फैंटेसिज्म माने उन्माद। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और धार्मिक उन्माद की वजह से वे पाकिस्तान छोड़ भारत चले आए। दे मतलब वे, अर्थात यह भी काफी महत्वपूर्ण पैसेज है फ्रेंड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक। दे मतलब वे, वर मतलब थे, पुअर मतलब गरीब, पीपल मतलब लोग, टू स्टार्ट प्रारंभ, विद मतलब से। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे लोग शुरुआत से गरीब लोग थे, यानी कि वे लोग शुरुआत से गरीब लोग थे। दे मतलब वे, वर पुअर गरीब होते गए, एज मतलब जैसे ही, दे मतलब उन लोगों ने, बिगेन शुरू की, देयर मतलब अपनी, लॉन्ग मतलब लंबी, ट्रैक पैदल यात्रा, ट्रैक माने होता है पैदल यात्रा। तो दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे लोग प्रारंभ से गरीब लोग थे। दे वर पुअर, वे और गरीब होते गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की, अर्थात अपनी लंबी पैदल यात्रा। फॉर क्योंकि, ऑल मतलब सभी, दे मतलब वे, कुड कैरी ला सकते थे। गरीब क्यों हो गए फ्रेंड्स, वह बताया गया है कि जो कुछ वे ला सकते थे, वॉज माने था, अ बिट मतलब थोड़ा सा, और फूड मतलब भोजन, एंड और अ फ्यू बिलोंगिंग्स, अ फ्यू मतलब कुछ, बिलोंगिंग्स मतलब वस्तुएं। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि जो कुछ वे ला सकते थे उसमें थोड़ा सा भोजन और थोड़ी सी वस्तुएं थीं। सून जल्द ही, देवर मतलब वे, वर आउट मतलब बाहर आ गए, और फूड मतलब भोजन से। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्द ही वे भोजन से बाहर आ गए। A few days after, कुछ दिनों के बाद, दे मतलब उन्होंने, started प्रारंभ कर दिया। A few days after they started, यानी कुछ दिनों के बाद उन्होंने शुरुआत कर दी। दे मतलब वे, began to लगे या शुरू कर दिए। fall मतलब गिरने, by मतलब के किनारे या पास भी होता है अर्थ आपका। द वे साइड यानी कि सड़कों के,
तो आगे है फ्रेंड्स, द वीकनेस ऑफ हंगर यानी कि भूख की कमजोरी से। तो a few days after they started they began to fall by the roadsides and the weakness of hunger from, यहाँ from रहेगा यानी from है, यानी कुछ दिनों के बाद उन्होंने शुरुआत कर दी, वे भूख की कमजोरी से सड़कों के किनारे गिरने लगे। एंड और डाइड मर गए, वेयर दे फेल जहां वे गिरे वहीं वे मरे। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे है, द चिल्ड्रन मतलब वे बच्चे, सेलिंग मतलब बेच रहे थे, बास्केट्स मतलब टोकरियां। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वे बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। वर सन्स पुत्र थे, एंड और डॉटर्स पुत्रियां थीं, ऑफ दीज रिफ्यूजीज इन शरणार्थियों के। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे मतलब वे, और अथवा देयर मतलब उनके, पेरेंट्स मतलब माता पिता, और अथवा रिलेटिव्स मतलब संबंधी, हैड गैदर्ड इकट्ठा हुए थे, इन मतलब में, द सिटीज मतलब शहरों। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे अथवा उनके माता पिता अथवा उनके संबंधी इन शहरों में इकट्ठा हुए थे। सेटिंग अप स्थापित किए थे, स्टॉल्स मतलब छोटी दुकानों को, सेटिंग अप स्टॉल्स छोटी दुकानों को स्थापित किए थे। मैन्युफैक्चरिंग हाथ से बनाना, तो हाथ से बना रहे थे। सिंपल आर्टिकल्स साधारण वस्तुओं को, और साधारण वस्तुओं को हाथों से बना रहे थे। ट्राइंग चेष्टा कर रहे थे या प्रयास कर रहे थे। टू मेक बनाने का अर्थात कमाने का। आ लिविंग मतलब एक जीविका। इन मतलब में, मार्केट्स मतलब बाजारों। ऑलरेडी मतलब जो पहले से ही, ओवर क्राउडेड भीड़ भाड़ वाले थे। तो फ्रेंड्स पूरा है, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी, यानी वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। वे अथवा उनके माता पिता अथवा उनके संबंधी इन शहरों में इकट्ठा हुए थे, छोटी दुकानों को स्थापित किए थे, और साधारण वस्तुओं को हाथों से बना रहे थे, और उन बाजारों में जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाले थे जीविका बनाने का अर्थात जीविका कमाने का प्रयास या चेष्टा कर रहे थे। दे मतलब वे, लिव्ड मतलब रहते थे, इन मतलब में क्लॉथ कपड़ा। तो फ्रेंड्स क्लॉथ होता है जो आपका सिला हुआ कपड़ा होता है, क्लॉथ आपका खुला हुआ कपड़ा होता है। तो दे लिव्ड इन क्लॉथ, वे खुले कपड़े में रहते थे। एंड और ग्रास शेड्स घास के आश्रय में रहते थे। दैट जो लैंड कतार लगाए थे। द स्ट्रीट्स मतलब उन गलियों में या उन सड़कों पर। तो गलियां भी होता है, सड़क भी अर्थ होता है स्ट्रीट का फ्रेंड्स। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लैंड द स्ट्रीट्स, वे लोग खुले कपड़े और घास के आश्रय में रहते थे जो कि उन गलियों या उन सड़कों के किनारे कतार लगाए हुए थे। द पीजेंट्स यानी किसान लोग, फार्मर, अमोंग के बीच, दीज मतलब इन, रिफ्यूजीज मतलब शरणार्थियों के। द पीजेंट्स अमोंग दीज रिफ्यूजीज यानी इन शरणार्थियों के बीच किसान लोग। हैड बीन अकस्टम्ड अभ्यस्त थे, आदत डाले थे। टू लिटिल थोड़े में ही, ऑल देयर लिव्स अपने पूरे जीवन को जीने के लिए। द पीजेंट्स अमोंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लिव्स, यानी कि इन शरणार्थियों के बीच किसान लोग अपने पूरे जीवन को थोड़े में ही जीने के लिए अभ्यस्त थे या आदत डाले थे। तो फ्रेंड्स रीजन बताया है क्यों डाले थे। फॉर क्योंकि, द एनुअल मतलब वार्षिक, इनकम मतलब आमदनी, ऑफ मतलब की, एन मतलब एक, एग्रीकल्चर कृषक, फैमिली मतलब परिवार, डज नॉट एक्सीड अधिक नहीं होती थी, ऑन एन एवरेज औसतन $100 a year यानी एक साल के $100। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज ऑन $100 a year, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आमदनी एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज यानी कि औसतन अनस्किल्ड अकुशल लेबरर मजदूर या श्रमिक मेक्स बनाता है अर्थात कमाता है 30 सेंट्स यानी 30 सेंट्स आ डे मतलब एक दिन में, और अथवा लेस अधिक कम
देन की अपेक्षा $2 मतलब $2 a week मतलब एक सप्ताह में। The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week, यानी कि औसतन अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट्स कमाता है अथवा एक सप्ताह में $2 से अधिक कम कमाता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक दिन में अगर वह 30 सेंट्स कमाता है यानी 30 सेंट्स कमाता है तो उसे सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ने वाला है। देयर इज वन मील आ डे। तो फ्रेंड्स यहाँ भोजन की बात की है, उन लोगों का भोजन क्या होता था, तो एक दिन का भोजन होता था एन ऑनियन एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, पीस माने टुकड़ा, ब्रेड मतलब रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल एक कटोरा, और पल्स मतलब दाल का, विद मिल्क यानी दूध के साथ, परहैप्स संभवतः, अ बिट थोड़ा सा, ऑफ गॉट चीज यानी बकरी के दूध से बनाया गया पनीर, चीज माने पनीर। देयर इज वन मील अ डे, एक दिन का भोजन होता था उन लोगों का, एन ऑनियन एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क यानी दूध के साथ एक कटोरा दाल, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज और संभवतः बकरी के दूध से बनाया गया पनीर। नोटी उन लोगों के लिए चाय नहीं थी, नो कॉफी नहीं थी, नो फैट वसा नहीं था, नो स्वीट्स मिठाई नहीं थी, नो मीट और मीट भी नहीं थी। उन लोगों के लिए चाय नहीं थी, कॉफी नहीं थी, वसा नहीं था, मिठाई नहीं थी और मीट भी नहीं थी। $100 a year यानी कि $100 एक वर्ष में, अर्थात एक वर्ष के $100 इज नॉट नहीं होते हैं, $2 अ वीक एक सप्ताह के। यानी कहने का मतलब है एक व्यक्ति एक साल में $100 कमाता है तो उसे एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ने वाले हैं। यट फिर भी, इवन मतलब प्राय, दैट स्मॉल अमाउंट उस छोटी सी धनराशि को, इज हार्ड कठिन होता है, टू अर्न कमाना, बाय सेलिंग बेचकर, बास्केट मतलब टोकरियां, टू पीपल उन लोगों को, टू पुअर जो पहले से ही अधिक गरीब हैं, टू बाय देम की उन्हें वे खरीद नहीं सकते। तो फ्रेंड्स इसमें रिमूव टू करके मैं आपको अर्थ बताने जा रहा हूं। Yet even that small amount is hard to earn by selling the basket to people. फिर भी प्राय उस छोटी सी धनराशि को इकट्ठा करना या कमाना उन लोगों को उन टोकरियों को बेचकर, yet even that small amount is hard to earn by selling the baskets to people too poor to buy them. फिर भी प्राय उस छोटी सी धनराशि को उन टोकरियों को बेचकर कमाना कठिन होता है उन लोगों को जो कि इन्हें वे खरीद नहीं सकते हैं। दैट के नो डाउट निसंदेह या इस बात में कोई संदेह नहीं, इज द रीजन इस कारण या इस वजह में। दैट नो डाउट इज द रीजन इस वजह या इस कारण में कोई संदेह नहीं। दीज मतलब ये, लिटिल मतलब छोटे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, डिसेंडेंट कूद पड़े या टूट पड़े, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर, लाइक की तरह, लोकस्ट टिड्डियों की भांति। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेंट ऑन मी लाइक लोकस्ट। इस वजह या इस कारण में कोई संदेह नहीं कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति कूद पड़े। आई मतलब मैं, एन अमेरिकन एक अमेरिकन, यानी आई एम एन अमेरिकन में एक अमेरिकन था, वॉज डाउटलेस निसंदेह, द मोस्ट सबसे अधिक, प्रॉमिसिंग आशाजनक, मार्केट मतलब बाजार अर्थात ग्राहक, दे हैड सीन उनके द्वारा देखा गया। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, यानी कि इस बात में निसंदेह मैं उनके द्वारा देखा गया एक सबसे आशाजनक ग्राहक था। यानी कि निसंदेह में एक अमेरिकन था और उनके द्वारा देखा गया सबसे आशाजनक ग्राहक। तो फ्रेंड्स आगे है, आई मतलब मैंने, वॉट मतलब खरीदी, वन मतलब एक, टाइनी मतलब छोटी सी, बास्केट मतलब टोकरी, फॉर के बदले में या से, अ फ्यू मतलब कुछ, अनाज मतलब आनो। आई वॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, मैंने कुछ आनों से एक छोटी टोकरी खरीदी। एनोदर एक दूसरी, फ्रूट मतलब फलों को रखने वाली, बास्केट मतलब टोकरी, फॉर अ बिट मोर थोड़े अधिक आनों से खरीदी। आई वॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, एनोदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आनों से खरीदी और एक दूसरी फलों को रखने वाली कुछ अधिक आनों से खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, वेस्ट मतलब रद्दी, पेपर मतलब कागजों वाली, बास्केट मतलब टोकरी, फॉर अ रुपी एक रुपए के बदले से।
अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और एक सुंदर रद्दी कागजों वाली टोकरी 1 रुपए से खरीदी। आ मतलब एक लवली मतलब प्यारी सी, स्विंग मतलब सिलाई का सामान रखने वाली, बास्केट मतलब टोकरी फॉर अ रुपी 1 रुपए के बदले में। आ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, और एक प्यारी सी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी 1 रुपए से खरीदी। आ फ्यू अनाज वो आ फ्यू फैंस यानी कुछ पंखे, फॉर एन आना एक आना से, और अथवा 2 पैसे अथवा 2 पैसे से। तो फ्रेंड्स पूरा है, आई बॉट 1 टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, एनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पैसेज। मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आनों से खरीदी, और एक दूसरी फलों को रखने वाली टोकरी कुछ अधिक आनों से खरीदी। एक सुंदर रद्दी कागजों वाली टोकरी 1 रुपए से खरीदी। एक प्यारी सी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी 1 रुपए से खरीदी, और कुछ पंखे 1 आना अथवा 2 पैसे से खरीदे। माई आर्म्स मेरी भुजाएं या मेरी बाहें हैं, वर फील्ड भर गई थी, एंड और आई हैड नॉट स्पेंट और मैंने खर्च नहीं किए थे। स्पेंट माने खर्च करना, 50 सेंट्स मतलब 15 सेंट, 50 सेंट्स। माई आर्म्स वर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। मेरी भुजाएं भर गई थी और मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन मतलब वे बच्चे, पास्ट मतलब गुजरे, इन मतलब अंदर से अर्थात भीड़ के अंदर से। साउटिंग देयर बर्ड्स, साउटिंग मतलब चिल्लाते हुए, देयर मतलब अपने, वेयर्स मतलब वेयर्स माने होता है वस्तुएं, आदमी की वस्तुएं, आर्टिकल्स। द चिल्ड्रन पास्ट इन द साउटिंग देयर वेयर्स, यानी वे बच्चे अपनी वस्तुओं के नामों को चिल्लाते हुए भीड़ के अंदर से गुजरे। आई मतलब मैं, वॉज माने था, आ मतलब एक, प्रिजन मतलब कैदी। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी था। कंप्लीटली पूरी तरह से, सराउंडेड घिरा हुआ। आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, मैं पूरी तरह से घिरा हुआ एक कैदी था। अनेबल और असमर्थ था, टू मूव हिलने में या चलने फिरने में। आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, मैं पूरी तरह से घिरा हुआ एक कैदी था जो कि चलने या घूमने फिरने में भी असमर्थ था। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे आप। द मोस्ट मतलब सबसे अधिक, डिलीजेंट परिश्रमी, अग्रेसिव आक्रामक, वेंडर मतलब विक्रेता। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर, सबसे अधिक परिश्रमी और आक्रामक विक्रेता। वॉज माने था, अ ब्यूटीफुल मतलब एक सुंदर, गर्ल मतलब बालिका, ऑफ 9 वर्ष की, राइट ठीक, इन फ्रंट ऑफ सामने, मी मतलब मेरे। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सबसे परिश्रमी आक्रामक विक्रेता 9 वर्ष की एक सुंदर बालिका ठीक मेरे समक्ष थी या मेरे सामने थी। सी मतलब वह हेड रखती थी, अ लवली मतलब एक प्यारी सी, बास्केट मतलब टोकरी, विद हैंडल हाथ हत्थे से पकड़ने वाली। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास हत्थे से पकड़ने वाली एक टोकरी थी। एंड और सी मतलब है, वांटेड मतलब चाहती थी, आ रुपी मतलब 1 रुपया, एंड अ हाफ अथवा आ रुपी एंड हाफ यानी 1.5 रुपया, फॉर इट मतलब इसके लिए, और अथवा अबाउट लगभग 30 सेंट्स मतलब 30 सेंट। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स, वह उस टोकरी के लिए 1.5 रुपया अथवा लगभग 30 सेंट्स चाहती थी। तो फ्रेंड्स ये 30 सेंट ये अमेरिका का मुद्रा है। सी माने वह, वॉज मतलब थी, एन मतलब एक, ईयरनेस्ट गंभीर, प्लीडर मतलब याचना करने वाली, वकील भी होता है। तो सी वॉज एन ईयरनेस्ट प्लीडर, वह एक गंभीर याचना करने वाली थी। देयर वर मतलब थे, टीयर्स मतलब आंसू, इन मतलब में, हर आइज उसकी आंखों। तो देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी मतलब वह प्लीडेड याचना की या निवेदन की, एंड वेग्ड इसका मतलब याचना या निवेदन करना है तो एक ही का अर्थ लेंगे। इन टोन्स ऐसे स्वरों में, टोन्स माने स्वरों में, दैट जो, वुड रिंग पिघला दे, एनी हर्ट किसी भी हृदय को। देयर वर टीयर्स इन हर आइज उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड वेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, और उसने ऐसे स्वरों में निवेदन किया जो किसी के भी हृदय को पिघला दे। आगे देखते हैं। तो आगे दिया है,
माई आर्म्स यानी मेरी भुजाएं वर फुल भरी हुई थी। माई आर्म्स वर फुल मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, आई मतलब मेरे पास, हैड नो रूम, रूम माने कमरा भी होता है, जगह भी होता है, तो यहाँ अर्थ कहेंगे जगह, मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, आवश्यकता की किसी, फॉर एनोदर बास्केट दूसरी टोकरी के लिए। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड फॉर एनोदर बास्केट, मेरे पास आवश्यकता की किसी दूसरी टोकरी के लिए जगह नहीं थी। बैलेंसिंग साधते हुए या संभालते हुए, माई बास्केट्स अपनी टोकरियों को, एंड और फेंस मतलब पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म अपनी बाईं भुजा पर। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाईं भुजा पर अपने पंखों और अपनी टोकरियों को संभालते हुए या साधते हुए। आई मतलब मैंने, रीच पहुंचाया या डाला, इनटू मतलब मैं, माई राइट कोट, माई मतलब अपनी, राइट मतलब दाई, कोट मतलब कोट की, पॉकेट मतलब जेब। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपनी दाई यानी मैंने अपनी दाई कोट की जेब में अपने हाथ को पहुंचाया। एंड और गॉट प्राप्त किया, हैंडफुल ऑफ चेंज एक मुट्ठी भर चिल्लर यानी खुले रुपए। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, वे सभी तकरीबन, परहैप्स मतलब संभवतः, वे संभवतः 15 सेंट्स थे। विच मतलब जिसे, आई डिपॉजिटेड, आई मतलब मैंने डिपॉजिटेड जमा कर दिया या डाल दिया, इन द बास्केट उस टोकरी में, दैट जिसे, द यंग वह छोटी गर्ल मतलब बालिका, हेल्ड पकड़ी हुई थी, इम्प्लोंगली यानी याचना पूर्वक, बिफोर मी मतलब मेरे सामने। परहैप्स 15 सेंट्स लमसम में 15 सेंट्स थे, और मतलब सभी, विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोंगली बिफोर मी, जिससे वह नन्ही सी बालिका मेरे समक्ष याचना करते हुए पकड़े हुए थी। आई मतलब मैंने, ट्राइड प्रयास किया, टू एक्सप्लेन बताने का, दैट की आई कुड नॉट बाई मैं खरीद नहीं सकता, द बास्केट मतलब उस टोकरी को। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैंने उसे बताने का या स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मैं उस टोकरी को खरीद नहीं सकता। तो आगे दिया है फ्रेंड्स, बट लेकिन, एक्सटेंडेड दे देना, द ग्रेचुटी मतलब पुण्य के रूप में, एज अ सब्स्टिट्यूट एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु के, एज मतलब रूप में। व्हाट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैंने एक वस्तु के स्थान पर दान के रूप में उस धन को दे दिया था। आई मतलब मैंने, रियलाइज्ड महसूस किया, एट वंस मतलब तुरंत ही। आई रियलाइज्ड एट वंस मैंने तुरंत ही महसूस किया। व्हाट ऑफेंस, व्हाट मतलब क्या, ऑफेंस मतलब पाप या अपराध। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस, मैंने तुरंत ही महसूस किया अर्थात मैंने क्या अपराध कर दिया। आई हैड गिवन दे दिया अर्थात मैंने क्या अपराध कर दिया। मैंने तुरंत ही महसूस किया कि मैंने क्या अपराध कर दिया। दिस मतलब यह है, चाइल्ड मतलब बालिका, ऑफ 9 मतलब 9 वर्ष की, ड्रेस्ड जो कपड़े पहने हुई थी, इन रैक्स चिथड़े अर्थात फटे पुराने। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैक्स, यह 9 वर्ष की बालिका जो चिथड़े कपड़े पहने हुई थी। एंड और ऑन पर, द एज मतलब सिरा या किनारा, ऑफ स्टारवेशन भुखमरी का, स्टारवेशन मतलब भुखमरी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन और भुखमरी की कगार पर थी। रेज्ड उठाई, हर चेन अपनी ठुड्डी को, रीच्ड पहुंचाया, इनटू द बास्केट और अपने हाथ को टोकरी में पहुंचाया। एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रासियसनेस, विद मतलब के साथ, ऑल मतलब पूरे, प्राइड मतलब गर्व, एंड और ग्रासियसनेस शान, ऑफ अ लेडी एक महिला के। हैंडेड वापस कर दिया, हैंड आपका नाउन होता है जिसका मतलब होता है हाथ, लेकिन हैंडेड वर्ब होता है जिसका मतलब होता है लौटा देना। द मनी मतलब धन को, बैक टू मी मतलब मुझे वापस। तो पूरा है फ्रेंड्स। दिस इज चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैक्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, रेज्ड हर चेन, रीच्ड इनटू द बास्केट, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रासियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी। यानी यह 9 वर्ष की बालिका जो चिथड़े कपड़े पहनी हुई थी और भुखमरी की कगार पर थी, अपनी ठुड्डी को उठाई और एक महिला की पूरी शान और गर्व के साथ उस टोकरी में हाथ को डाला और उस धन को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज माने था, ओनली मतलब केवल, वन थिंग एक ही वस्तु, आई कुड डू जिसे मैं कर सका। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, यानी केवल एक ही चीज था जिसे मैं कर सका। आई मतलब मैंने, वॉट खरीद ली, द बास्केट मतलब उस टोकरी को, आई बॉट द बास्केट मैंने उस टोकरी को खरीद लिया।
सी मतलब है वाइप्ड, पोंछी, हर मतलब अपने, फेस मतलब चेहरे को अर्थात अपने, आइज मतलब आंखों को अर्थात अपने आंसुओं को। सी वाइप्ड हर आई जो है अपने आंसुओं को पोंछी, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड डैश्ड तेजी से चली गई, डाउन मतलब नीचे, द प्लेटफॉर्म मतलब उस प्लेटफॉर्म के, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म और तेजी से उस प्लेटफॉर्म के नीचे चली गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और मुस्कुराई और तेजी के साथ उस प्लेटफॉर्म के नीचे चली गई। हेडेड सर कर गई अर्थात सिर झुकाकर घुस गई, फॉर सम ग्रास कुछ घास की हट मतलब झोंपड़ी में अर्थात किसी घास की झोंपड़ी में घुस गई। दैट जो बोर्ड है पास होंगे एट लीस्ट कम से कम 30 सेंट्स यानी 30 सेंट दैट नाइट मतलब उस रात्रि। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट उसके पास उस रात्रि कम से कम 30 सेंट्स होंगे। आई मतलब मैंने, टोल्ड मतलब बताई, दिस स्टोरी मतलब यह कहानी, टू प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीजन यही एकमात्र कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया कि मैं भारत से स्नेह करने लगा या मैं भारत के प्रेम में पड़ गया। लास्ट पैराग्राफ बचा है, द पीपल मतलब वे लोग, आई मतलब मैंने, सो मतलब देखे, इन इंडिया मतलब भारत में। द पीपल आई सॉ इन इंडिया यानी मैंने उन लोगों को भारत में देखा। दोज मतलब जो, इन द विलेज गांव में थे, एज वेल एज साथ ही साथ, दोज इन हाई ऑफिस चाहे वे उच्च पदों पर थे, हैव पास में थी, बोथ मतलब दोनों के, प्राइड मतलब गर्व, एंड और लवली मतलब सजीव, सेंस मतलब भावना, ऑफ डिसेंसी शिष्टाचार की, एंड और सिटीजनशिप मतलब नागरिकता की। The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. मैंने उन लोगों को भारत में देखा चाहे वे गांव में हों या साथ ही साथ उच्च पदों पर, दोनों के पास शिष्टाचार और नागरिकता की सजीव भावना और दोनों के पास गर्व था। यानी कि मैंने उन लोगों को भारत में देखा, वे चाहे गांव में हों या साथ ही साथ उच्च पदों पर हों, दोनों के पास शिष्टाचार और नागरिकता के सजीव भाव और गर्व था। वे मतलब वे लोग, ऑल्सो मतलब ही, है मतलब रखते थे, अब पैशन मतलब एक तीव्र यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर, फॉर मतलब के लिए, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, वे स्वतंत्रता के लिए भी एक तीव्र इच्छा रखते थे। दिस मतलब यह है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर सी, चाइल्ड मतलब बालिका, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड यह सुंदर सी बालिका, बॉर्न पैदा हुई थी, इन स्क्वेलर गंदे वातावरण में, स्क्वेलर मतलब गंदा वातावरण, एंड और पॉवर्टी मतलब गरीबी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, यह सुंदर सी बालिका गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड अशिक्षित थी, इन बोथ दोनों में, ग्रामर मतलब व्याकरण, एंड मैनर्स और तौर तरीके। हेड गिवन दे गई, मी मतलब मुझे, ग्लिम्पेज मतलब एक झलक, ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया, वार्म मतलब गर्म होता है लेकिन यहाँ नम, साउल मतलब आत्मा, ऑफ इंडिया मतलब भारत की, जो मुझे नम भारत की एक झलक, ग्लिम्पेज माने झलक दे गई। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स हैड गिवन मी अ ग्लिम्पेज ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया, यह सुंदर सी बालिका जो गंदे वातावरण में पैदा हुई थी, गंदे और गरीबी में पैदा हुई थी, व्याकरण और तौर तरीके दोनों में शिक्षित थी, मुझे नम्र भारत की एक झलक दे गई। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।